जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रीजनिंग के लिए आकृतियों की गणना टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, मतलब काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें अलग अलग प्रकार के जो फिगर्स होंगे या जो आकृतियां होंगी उनमें हम सरल रेखाओं की गिनती, त्रिभुजों की गिनती, वर्गों की गिनती, आयतों की गिनती और कुछ इन्हीं से मिलाकर बनी हुई जटिल आकृतियों की गिनती करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जब भी हमें सरल रेखाओं की गिनती करना होगा तो हम हमेशा 3 प्रकार की रेखाओं को चेक करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है? क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब आड़ी लाइन। इस प्रकार की जो लाइन आकृति में होंगी सबसे पहले हम इनको गिनेंगे। उसके बाद क्या है? लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइंस मतलब खड़ी लाइन। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम खड़ी लाइन को गिनेंगे। फिर क्या करना है? तिरछी रेखा, स्लैंट लाइन। तिरछी रेखा 2 प्रकार की होंगी, एक तो इस तरफ के लिए तिरछी हो सकती है या एक ऐसी तिरछी हो सकती है। तो इन दोनों ही प्रकार की रेखाओं को, तिरछी रेखाओं को हम गिनेंगे। सबसे पहले हमें आड़ी लाइन देखना है, फिर खड़ी लाइन देखना है, फिर तिरछी लाइन देखना है। ठीक, जैसे कि एक उदाहरण वाले प्रश्न से हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है प्रश्न कि इस आकृति में सरल रेखाओं की गिनती करना है। हमें किनकी गिनती करना है? सरल रेखाओं की। ठीक है, सरल रेखाओं की गिनती के लिए जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था, हमें आड़ी लाइन गिननी है। आड़ी लाइन मतलब मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इस प्रकार की लाइन इस आकृति में कितनी है। तो देखते हैं, पहली लाइन तो ये है, ठीक, 1, दूसरी लाइन ये रही 2, तीसरी लाइन ये रही 3। तो जो इसमें क्षैतिज रेखाएं हैं या जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो कितनी आई? 3। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, खड़ी लाइन तो वो कितनी होंगी? चलिए एक साइड से दूसरी साइड की ओर निकलते हुए चलते हैं। जितनी भी खड़ी लाइन हमारे लिए मिलेंगी वो हम काउंट कर लेंगे। इस साइड से स्टार्ट करते हैं, इस साइड पर एंड कर देंगे। और जब हमने आड़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन देखी थी तो ऊपर से स्टार्ट किया था, नीचे पे ख़त्म कर दिया था। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। चलिए यहाँ पे देखते हैं, 1, 2 और ये रही 3, जो कि खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन्स हैं। कितनी है इस आकृति में? 3। ठीक, अब बात आती है तिरछी रेखाओं की, स्लैंट लाइंस की। ठीक है, तिरछी रेखाएं 2 प्रकार की होंगी, तो इन दोनों प्रकार की तिरछी रेखाओं को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हुए 2 बार चेक करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रकार की तिरछी रेखाओं को चेक करते हैं। ठीक है, इस प्रकार की तिरछी रेखाओं को चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ से इस तरफ की ओर, नीचे की ओर निकलते हुए चले जाते हैं। जो भी हमें तिरछी लाइन मिलेगी उसको हम काउंट कर लेंगे इस टाइप की। ठीक, देखते हैं, देखते हुए जा रहे हैं तो पहली तिरछी लाइन हमें ये मिलती है इस टाइप की। इसके अलावा आकृति के एंड तक हम पहुंच जाते हैं लेकिन कोई भी ऐसी तिरछी लाइन हमें नहीं मिली, मतलब केवल एक ही है। ये रही वो तिरछी लाइन जो कि इस प्रकार की है। ठीक, अब दूसरे प्रकार की तिरछी लाइन ये वाली, इसको और चेक करते हैं। तो इसको हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ से हम नीचे की ओर चले जाते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इस प्रकार की तिरछी लाइन केवल ये यहाँ से यहाँ तक यही वाली मिल रही है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पे नहीं है। तो केवल एक ऐसी तिरछी लाइन ये रही। तो टोटल इस आकृति में सरल रेखाएं कितनी मिली? टोटल इस आकृति में सरल रेखाएं हमारे लिए 3 ये रहीं, प्लस 3 ये रहीं 6, प्लस 1 7 और 1 ये 8। मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ये आकृति 8 सरल रेखाओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस टाइप में हम त्रिभुजों की गिनती करना सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके कई टाइप होंगे जिसमें टाइप 1 हम देख रहे हैं, यदि एक शीर्ष से लाइन खींची जाए। ठीक है दोस्तों, त्रिभुजों की गिनती करना ही काउंटिंग ऑफ फिगर है ना। इसलिए काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सभी टाइप बड़े ध्यान से आप देखिएगा, इसके बाद कोई भी दिक्कत आपको इस टॉपिक में नहीं होगी, खास तौर से त्रिभुज काउंट करने में। ठीक है, चलिए देखते हैं।
इस वाली आकृति में यदि मैं बोलूं कितने त्रिभुज हैं, तो आपको पता है त्रिभुज मतलब क्या, 3 सरल रेखाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 सरल रेखाओं की बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है, जो कि इसमें हमें दिख रहा है कि कितने त्रिभुज हैं, केवल एक त्रिभुज है। ठीक, अब यदि इसके इस वाले शीट से मैंने एक सीधी लाइन मतलब लंबवत सामने वाली भुजा पर खींच दी, तो अब इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज हो गए, इसको हम देखते हैं। यदि हम देखें तो हमें जितना अभी तक दिख रहा है कि एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा त्रिभुज ये कटा, और तीसरा ये जो पहले से बना हुआ था, ये जो बड़ा वाला पहले से बना हुआ था, तीसरा वो रहा होगा। तो टोटल कितने होंगे इस आकृति में, 3 त्रिभुज रहे होंगे। ठीक, चलिए ये तो आसान था, हम सीधी तरीके से बिल्कुल आसानी से गिन पा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं कि एक शीर्ष से यदि 2 लाइन खींच दी जाएं, एक शीर्ष से यदि 2 लाइन खींच दी जाएं, तो अब इस आकृति में कितने त्रिभुज हो गए हैं। चलिए हम देखते हैं, एक त्रिभुज हमें ये दिखता है कटा हुआ, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। चलो ये तो एक एक त्रिभुज थे जो हमने गिन लिए कि 3 त्रिभुज हैं। ठीक, उसके बाद हम देखें कि 3 के अलावा कोई त्रिभुज है क्या। हाँ, जो सबसे पहले था वो भी दिख रहा है, लेकिन ये तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला काम हो गया कि हम इसको गिन देंगे तो इसमें और त्रिभुज तो नहीं रह गए, है ना। इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फिर भी मैं आपको एक बार इसमें गिन के दिखा देता हूँ। देखिए, पहले और दूसरे त्रिभुज को मिलाने के बाद एक त्रिभुज नया ये बनेगा, जिसके ये 3 शीट्स होंगे। ठीक है, एक त्रिभुज तो ये बना, पहले और दूसरे को मिला, दूसरे और तीसरे को मिलाने के बाद एक त्रिभुज ये बनेगा, यहाँ से इस शीट्स पर और ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक ये बन गया, और तीनों को मिलाने के बाद एक सबसे बड़ा वाला बनेगा। तो टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 6 इस आकृति में। ठीक, त्रिभुज काउंट करना हो या किसी भी आकृति को काउंट करना हो, सबसे पहले छोटी आकृति को काउंट करते हैं, छोटी आकृतियों को मिलाकर धीरे धीरे बड़ी आकृति को बनाते हैं। जैसे हमने इन 1 2 3 इन त्रिभुजों को काउंट किया, पहले और दूसरे से मिलकर बना एक त्रिभुज, दूसरे और तीसरे से मिलकर बना एक त्रिभुज, और फिर तीनों से मिलकर बना ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज एक ये रहा। तो टोटल त्रिभुज होगा इसमें 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं कि यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो भी छोटे छोटे त्रिभुज कटते हैं एक आधार पर, ठीक है, उनको यदि हम जोड़ दें तो सीधा हमारा एक कॉन्सेप्ट बनता है कि इस आकृति में हो गए 3 त्रिभुज, और हमने जोड़ा 1 में 2 और उसमें जोड़ा 3, तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हमारे पास हो गए 6। टोटल त्रिभुज इसमें हो गए 6। तो कॉन्सेप्ट क्या बना, जब किसी एक शीट से लाइनें यदि खींची जा रही तो छोटे छोटे त्रिभुज जो होंगे, जितने टुकड़े होंगे त्रिभुज के, उस आधार पर जितने टुकड़े होंगे उन सभी को यदि हम ऐड कर देंगे तो टोटल जो त्रिभुज हैं इस आकृति में वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शीट से लाइन खींची गई है लेकिन आधार 2 कर दिए गए हैं। इसके आधार 2 कर दिए गए हैं तो हम दोनों आधार पे काउंट कर सकते हैं। कैसे कि 1 + 2 है ना, तो इस आधार पे टोटल त्रिभुज कितने आए, 3। अब हम इसको भूल जाते हैं कि ये कोई आधार था। इसके अलावा इसी शीर्ष से इस आधार पे भी लाइन खींची गई है, तो इस आधार पे कितने होंगे, 1 और +2, तो टोटल 3 है ना। तो इस पूरी आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हुए, 3 और 3 6 त्रिभुज इस पूरी आकृति में रहे होंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। केवल बस बात ये है कि जितने भी छोटे त्रिभुज हैं उनको जोड़ना है, और जो भी आधार है उस आधार पे जोड़ते जाना है। ठीक है, जितने आधार होंगे उतने ही टाइम हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम देखते 1 और 2 3, कितने आधार हैं, 2 आधार हैं, तो 3 दूनी 6 है ना। ऐसे भी हम इसको कर सकते थे। ठीक, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे यदि हम देखें सबसे नीचे वाले आधार पर तो 1 2 3 लाइन खींची गई हैं, लेकिन बीच में आधार अलग अलग बनाए गए हैं कि एक आधार यहाँ तक है, एक आधार यहाँ पर है, एक आधार यहाँ पर है। तो जितने जितने आधार हैं केवल उतने उतने ही हम इनको जोड़ते जाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, 1 + 2 + 3 + 4। इन सभी को यदि ऐड करते हैं 1 2 3 3 6 और 4
10। ठीक, तो 10 त्रिभुज इस आधार पर रहे होंगे। ठीक, अब हम इस आधार पे काउंट करते हैं 1 और 2, तो 3 यहाँ पे रहे होंगे इस वाले आधार पर। इस आधार पे काउंट करें 1 और 2, इन दोनों को जोड़ दिया तो टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3, है ना। चलिए लिख ही देता हूँ छोटा छोटा। इसके अलावा इस आधार पे 1 और 2 कितने आ रहे होंगे 3। तो टोटल त्रिभुज हमारे पास कितने हो गए 10 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे और 3 ये रहे। टोटल कितना हो जाएगा 10 3 13, 3 16, 3 19। इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे 19। 10 3 13, 3 16, 3 टोटल 19 त्रिभुज इस आकृति में रहे होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि बेस जितने भी हैं सभी इक्वली काट रहे हैं। ठीक, तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे नीचे वाले अकेले पे निकाल लेते हैं 1 2 3 और 3 6। तो एक बेस पर कितने आ रहे हैं 6 त्रिभुज, दूसरे पर भी 6, तीसरे पर भी 6, इस पे भी 6, इस पे भी 6। तो केवल बेस काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 हैं बेस, तो एक बेस पर यदि हैं 6 त्रिभुज तो 5 बेस पर होंगे टोटल 6 गुणा 5 30 त्रिभुज। ठीक है, इस वाली आकृति में टोटल 30 त्रिभुज होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा जहाँ पर किसी एक शीर्ष से लाइनें खींची जाती हैं। ठीक, नेक्स्ट जो टाइप है वो ऐसा टाइप है जो जनरली कोई बताता नहीं है ना। अभी तक यूट्यूब पर बहुत कम ही है जो बताया गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि एक शीर्ष से तो लाइन खींच के सब दिखा रहे हैं, लेकिन 2 शीर्ष से यदि लाइन खींच दी जाए तो कितने त्रिभुज आकृति में होंगे वो कैसे फाइंड किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है यदि 2 शीर्षों से लाइन खींची जाए, 2 शीर्षों से लाइन खींची जाए तो एक तो ये रहा, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी। ठीक, इसको करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। ठीक, एक पहला तरीका जो बेसिक तरीके की काउंटिंग है उससे सीखेंगे, लेकिन उससे क्या है कि जब आकृति जितनी जटिल होती जाएगी, आकृति जितनी बड़ी होती जाएगी, उस काउंटिंग में दिक्कत होगी। इसलिए क्या है एक पैटर्न या फॉर्मूला हमारे लिए पता होना चाहिए जिससे कि आकृति जटिल हो भी जाए तो भी हम उसको काउंट कर पाएँ। देखिए कैसे। चलिए सबसे पहले इसमें हम बेसिकली काउंट करके देखते हैं कि कितने त्रिभुज इसमें होने चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि ये वाला बेस मान लीजिए अभी नहीं खिंचा है, तो त्रिभुज इसमें पहले कितने थे 1 2 टोटल 3। ठीक, लेकिन इस बेस के खींचने के बाद क्या हुआ कि इसमें एक बेस तो ये डल गया, यहाँ पे एक बेस ये डल गया और साथ में ये वाला बेस भी बन गया इस शीर्ष के लिए और ये वाला बेस भी बन गया इस शीर्ष के लिए। चलिए हम इस शीर्ष से इन दोनों बेस पर काउंट करते हैं सबसे पहले। ठीक, पहला शीर्ष ये मान लिया, तो पहला शीर्ष के अकॉर्डिंग त्रिभुज कितना होगा, एक ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये बड़ा वाला होगा। ठीक, 3 तो इस वाले शीर्ष पर आ गए। ठीक, अब इसी शीर्ष से इस वाले बेस पर देखते हैं, है ना, आधार पर देखते हैं। एक ये बड़ा वाला त्रिभुज, दूसरा ये, चलिए, और तीसरा ये सबसे बड़ा। इस बेस पर भी होंगे कितने 3। चलिए अब हम इस वाले शीर्ष से देखते हैं, तो ये होगा पहला बेस जिस पर 3 त्रिभुज बन रहे होंगे। वो कौन से होंगे, पहला ये, दूसरा ये छोटा वाला, तीसरा ये सबसे बड़ा वाला। लेकिन देखिए इस पहले वाले त्रिभुज को हम पहले ही इस वाले बेस में ले चुके हैं, तो इसको नहीं लेंगे। ये जो सबसे बड़ा वाला था इसको भी इस वाले बेस पर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। केवल ये छोटा वाला जो त्रिभुज है एक काउंट करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इस शीर्ष से इस वाले बेस पर केवल एक त्रिभुज आया होगा। चलिए इस शीर्ष से इस वाले बेस आधार पर हम देखते हैं कितने त्रिभुज आते हैं। तो यहाँ से जो पहला त्रिभुज आने वाला था लेकिन नहीं आ पाएगा क्योंकि इन 3 में ये ऑलरेडी हम पहले ही गिन चुके हैं, क्योंकि इस बेस का ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज था। अब हम इस तरफ देखें तो ये वाला त्रिभुज एक काउंट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला इन 3 में हम गिन चुके हैं, इसलिए इस शीर्ष से इस वाले बेस पर केवल ये वाला त्रिभुज और काउंट कर रहे होंगे। तो केवल कितने 2 त्रिभुज आए, 3 3 6 और 2 ये, टोटल त्रिभुज कितने आए इसमें 8। टोटल त्रिभुज इसमें आ गए 8। ठीक है,
अब देखिए हम इनको एक और नए तरीके से सीखते हैं। ये तो था एक एक त्रिभुज को काउंट करके सीखना, ठीक, लेकिन हम इसको एक और प्रकार से और सीख सकते हैं। वो कैसे कि हम देखें इस वाले बेस पर 3, इस वाले बेस पर 3 शीर्ष रहा ये। अब इस शीर्ष से काउंट करना चालू करते हैं तो इस वाले बेस पर आएंगे 3 और इस शीर्ष से इस वाले बेस पर आएंगे 3, जैसा कि हमें पता है, ठीक। तो टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 3 3 6 3 9 और 3 12। टोटल त्रिभुज कितने आए? 12। टोटल त्रिभुज कितने आए? 12। अब हम देखिए इनमें से कम कौन से करने। दोनों शीर्ष से जो लंब खींचे हैं उन दोनों शीर्ष को छोड़कर बाकी जितने भी क्रॉस पॉइंट हैं वहाँ पर उतने ही त्रिभुज कम करने होंगे। एक, दूसरा ये यहाँ पर, तीसरा ये और चौथा ये। 4 बिंदु मिले हमारे लिए, तो 12 में से हमें 4 कम करने होंगे। टोटल त्रिभुज हो जाएंगे 8, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। मैंने एक एक त्रिभुज गिन के भी आपको बताया। सेकंड जो टाइप रहा उसमें हम सीधा बेस टू बेस काउंट करते हैं टोटल त्रिभुज, और जितने भी ये जो बीच के पॉइंट होते हैं दोनों शीर्ष को छोड़कर उन सभी पॉइंट को गिन लेते हैं और टोटल जितने त्रिभुज आ रहे होते हैं उसमें से उन पॉइंट्स को वैल्यू त्रिभुज मानकर कम कर देते हैं। तो हमारे लिए एक्चुअल उस आकृति में जितने त्रिभुज होंगे वो पता चल जाएंगे, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को हम बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे। ये जो टाइप हमने सीखा है इसी से करते हैं। देखिए आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये रहा शीर्ष, इस शीर्ष से पहला बेस ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। 3 बेस हो गए। इन तीनों बेस पर देखिए 1 और 2 जुड़ के 3 और 6, मतलब तीनों पे 6 6 6 आ रहे होंगे, है ना। 6 इस वाले बेस पर आ रहे होंगे, 6 इस वाले बेस पर आ रहे होंगे और 6 इस वाले बेस पर। 18 होगा ये त्रिभुज। 6 6 12 और 6 18। 18 त्रिभुज तो इस शीर्ष के अकॉर्डिंग आ चुके हैं, ठीक। तो हमने उस शीर्ष के अकॉर्डिंग सबसे पहले 18 त्रिभुज लिख दिए, ठीक। उसके बाद इस शीर्ष के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहला बेस ये होगा 1 2 3, ओके। 3 के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 3 6, है ना। 6 त्रिभुज ये हो जाएंगे। इस वाले से 1 2 3 6 इसके आ जाएंगे, तो मैं 6 यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 यहाँ पे लिख देता हूँ। और इस शीर्ष से आखिरी वाले बेस इस आधार पे आ जाएंगे 6 और 18 ये नीचे वाले या इस शीर्ष के अकॉर्डिंग आ गए, ठीक। अब देखिए कम कितने करने? 1 पॉइंट, क्योंकि इन दोनों को छोड़ना है, दोनों शीर्षों को। 2 3 3 इस पे कम करेंगे, 3 इस पे कम करेंगे, 3 इस पे कम करेंगे, तो 3 ये कम करने हैं, हो गए 6। 3 और कम करेंगे ये, तो हो गए कितने? 9। तो टोटल कम करने हैं 9, ठीक। तो इस वाली आकृति में टोटल जो त्रिभुज हैं वो कितने होंगे? 27 होंगे, क्योंकि 18 18 36 हो गए, 36 में से 9 गए तो 27 बचे। 27 त्रिभुज इस आकृति में होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आया होगा। चलिए एक बार और देखते हैं, थोड़ा जल्दी मैं बताता हूँ। जिसको समझ में ना आया हो वो एक बार और देखें। शीर्ष से पहला बेस ये 1 2 3 के हिसाब से 6 इसके 6 इसके 6 इसके 18। इस शीर्ष से आया 18, इस शीर्ष से 18 कैसे आया? पहले बेस पर, दूसरे बेस पर, तीसरे बेस पर 6 6 6 18 ये हो गए। पॉइंट बीच के इन दोनों शीर्ष को छोड़कर कितने बने? 1 2 3 इसके 6 और 9 हमने ये कम कर दिए, ठीक। तो टोटल कितने हुए? 27 त्रिभुज, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें सेम इसी पैटर्न को कर रहे हैं। तो इस वाले शीर्ष से हम बेस देखते हैं पहला। तो पहला बेस ये रहा 1 2 3 4। 4 छोटे छोटे, मतलब 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ा कितना हो गया? 10। मतलब इस वाले पे कितना हो गए? 10, है ना। 10 अलग लिखता हूँ। 10 इस वाले बेस पर, 10 इस वाले बेस पर, 10 इस वाले बेस पर और 10 इस वाले बेस पर, ठीक है। तो इस शीर्ष के अकॉर्डिंग कितने आए? 1 2 3 4 40, ओके। हमने सबसे पहले ये लिख दिया। इसके बाद इस शीर्ष से देखते हैं। 1 उसमें 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा 10। तो 10 इसके, इस शीर्ष के अकॉर्डिंग इस बेस पर, 10 इस पर, 10 इस पर आएंगे और 10 इस पर आएंगे। 40 ये हो गए, ठीक। कम कितने करना है? अब देखिए यहाँ पे देखते हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 चौको 16। 16 कम करने होंगे इसमें से, ठीक। 80 में से हमें 16 कम करने हैं, है ना। तो कितना आएगा? टोटल त्रिभुज हमारे पास आ जाएंगे 64, है ना। देखिए इतनी छोटी सी आकृति है, इसमें 64 त्रिभुज हैं। क्या हम बिगर फॉर्मूले के इसको गिन पाते? नहीं गिन पाते। इसलिए हमें इन फॉर्मूलेस को, या फिर जो हमारे तरीका कह लो इसको, इस तरीके को ध्यान रखना पड़ेगा,
तब ही हम बड़े आसानी से किसी भी जटिल आकृति के त्रिभुज को गिन पाएंगे, वरना इस प्रकार की आकृति में त्रिभुज गिनना असंभव है। असंभव इसलिए है, देखिए, क्योंकि समझाने में और समझने में बिल्कुल असंभव है, क्योंकि आप खुद ही इतना कंफ्यूज हो जाएंगे समझाते समझते हुए कि कौन सा त्रिभुज हम पहले गिन चुके थे, किसको नहीं गिना था। इसलिए इन फॉर्मूलेस की या तरीके की हमारे लिए ज़रूरत इस प्रकार के क्वेश्चन में पड़ेगी। इसलिए इस तरीके को ध्यान रखें कि कैसे हम इनको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो आकृति है हमारे पास। इसको, इस आकृति में 1 और 2 है ना, इस शीर्ष से 2 मतलब 3 बनते हैं इस वाले बेस पर, 3 बनेंगे इस वाले बेस पर और 3 बनेंगे इस वाले बेस पर। तो टोटल कितने हो गए? 9। तीनों को जोड़ दिया। इस शीर्ष से देखते हैं 1 2 3, तो 1 उसमें 2 जोड़ा और 3 जोड़ा तो हो गए 6, मतलब इस वाले बेस पर आए 6 और इस वाले बेस पर आए 6, तो हो गए कितने? 6 और 6 12। काम कितने करने होंगे? इन दोनों शीर्ष को छोड़ देते हैं तो 1 2 3 4 5 6 करने हैं कम, है ना, 6 करने हैं कम। तो टोटल कितने त्रिभुज इसमें हो जाएंगे? 12 और 9 हो गए 21, 21 से 6 गया तो बचे 15। इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 15 त्रिभुज होंगे। ठीक है, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 15, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी टाइप में है। देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या था? इसमें और इसमें अंतर ये था कि इनमें जो पार्ट बन रहे थे 1 2 3 1 2 3 इक्वल थे, 1 2 1 2 इक्वल थे, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना। तो ये हम ये भी कह सकते थे कि 4 क्यूब, ये 1 2 3 1 2 3 3 क्यूब, ये 1 2 1 2 2 क्यूब, है ना। यही तो इनके आंसर हैं। देखिए, 2 क्यूब 8 आंसर है, 3 क्यूब 27 आंसर है, 4 क्यूब 64 आंसर है ना। लेकिन इसमें ये पैटर्न काम नहीं कर पाता, इसलिए मैंने ये बात आपको बताई नहीं थी, क्योंकि ये बात पता चल जाए ठीक है, लेकिन ये काम में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि जब इक्वल नहीं होंगे तो इस पैटर्न का कोई सेंस नहीं निकलने वाला। इक्वल होते हैं तो आप लगा लीजिएगा, ठीक। इसलिए मैंने ये बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी बता दिया, है ना। आप इसी टाइप को फॉलो करें जो मैं बता रहा था कि टोटल गिन लें, इसके बाद जो भी पॉइंट बीच के हैं उनको कम करते जाएं, है ना। ये बढ़िया रहेगा, सबसे आसान रहेगा, क्योंकि ये सभी में काम करेगा इस प्रकार के, जिसमें 2 शीर्षों से लाइन खींची जाएगी। ठीक, इस शीर्ष से कितने त्रिभुज? 1 2 3, इन तीनों को जोड़ा तो हो गए 6। 6 इस पर आ रहे होंगे, 6 इस पर आ रहे होंगे, 6 इस पर आ रहे होंगे और 6 इस पर आ रहे होंगे, है ना। इस शीर्ष के अकॉर्डिंग कितने? टोटल 6 12 18 और 24, टोटल कितने हो गए? 24। इन सभी को हमने जोड़ दिया, ठीक, इस शीर्ष के अकॉर्डिंग। अब इस शीर्ष के अकॉर्डिंग देखें, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हो रहे हैं ना। 4 टुकड़े हो रहा मतलब इन चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा, चारों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़ा 10, मतलब इस पर कितना आ रहा होगा? इस शीर्ष के अकॉर्डिंग 10, इस पर आ रहे होंगे 10, इस पर आ रहे होंगे 10, ये टोटल कितने हो गए? 30। 30 टोटल आए। कम करने वाले कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें से हमें कम करने होंगे, ठीक। क्योंकि इन दोनों शीर्षों को छोड़कर बाकी सभी जो पॉइंट एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे पर मिले हुए हैं, इन सभी को कम करना होता है। ये हमारा पैटर्न है, ठीक। तो इन सबके लिए क्या होगा? 30 24 54, 54 से 12 क्या हो गए? 42। तो टोटल कितने त्रिभुज होंगे इस आकृति में? 42 त्रिभुज होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप है जब तीनों शीर्षों से लाइन खींची जाए। यहाँ पे इस शीर्ष से भी लाइन खींची गई है, इस शीर्ष से भी लाइन खींची गई है, इस शीर्ष से भी लाइन खींची गई है। जब तीनों शीर्षों से लाइन खींची जाएगी तो किस प्रकार हम इसके ट्रायंगल काउंट करेंगे। लेकिन जब तीनों शीर्षों से लाइन खींची जाती है तो देखिए इसमें 3 अलग अलग वैसी आकृति बन चुकी जैसी हमें पढ़ चुकी है। यदि हम इतने भाग को छिपा लेते हैं ये, तो ये जो भाग दिख रहा है ये किस प्रकार दिख रहा है, मैं इसको यहाँ बना के आपको बताता हूँ। ये जो भाग है वो कुछ इस प्रकार का बच रहा है। ये इतना भाग, ये मैं इस पे एक बार लाइन खींच के दिखा देता हूँ। ये भाग सेम यही है, ठीक। इस ट्रायंगल
को हम कैसे काउंट करते हैं, देखिए इसको थोड़ा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता हूँ तो ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसा दिखने लगेगा कि नहीं बता। ये हमने सीखा है 1 2, इसमें टोटल हुए 3, ठीक है। तो इन्हीं प्रकार की 3 आकृतियों से ये मिलके आकृति बनी है। एक तो ये रहा इसका पार्ट, देखिए मैं यदि यहाँ से लाइन खींचता हूँ और ये यहाँ तक जाता हूँ और ये यहाँ पर इसको मिला देता हूँ तो एक ये रहा, 3 इसमें बने होंगे, ठीक। और ये नीचे तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है ना, 3 इसमें बने होंगे, ठीक। तो मैं कहता हूँ क्या कि 3 इस वाली आकृति के हो गए, 3 इस वाली आकृति के हो गए और 3 इस वाली आकृति के हो गए। टोटल अभी तक हम इसमें 9 त्रिभुज पता कर चुके हैं, ठीक। जैसे ही छोटी छोटी आकृतियों की त्रिभुज हम पता कर चुके हैं, फिर हम 2-2 आकृतियाँ मिला के चेक करेंगे। 2-2 आकृतियाँ कैसे, नीचे वाली आकृति को हटा देते हैं, इन दोनों आकृतियों को हमने मिलाया, इन दोनों आकृतियों को हमने मिलाया तो नया त्रिभुज क्या बनेगा, एक ये लाइन जो यहाँ तक गई है, देखिए ये एक त्रिभुज ये बनेगा। केवल इन दोनों को मिलाया मैंने, इसको और इसको, ये नीचे वाली को अभी मिलाया नहीं, ठीक। इन दोनों को चेक कर रहा हूँ। दूसरा बनेगा ये यहाँ से यहाँ पर गए ये, ठीक। ये 2 त्रिभुज बने इस शीर्ष पर, आई बात समझ में, ठीक। अब वैसे ही इन दोनों को मिलाया तो शीर्ष बनाइए, शीर्ष ये बना तो 2 इस पे भी बनेंगे, उन दोनों को और मैं बता देता हूँ, ठीक। देखिए इन दोनों को जैसे ही मिलाऊंगा, इन दोनों आकृतियों को, इसको हटा दिया मैंने इस वाली को, ठीक। तो देखिए एक तो बनेगा ये, ठीक, और दूसरा बनेगा ये, ठीक है। तो 2 मैंने इसके बना दिए। वैसे ही मैंने अब इन दोनों आकृतियों को मिलाया, इसको हटा दिया, ठीक। तो इस वाले शीर्ष पर भी 2 त्रिभुज आ रहे होंगे। वो तो 2 त्रिभुज कौन से होंगे, एक तो होगा ये, ठीक, और दूसरा होगा ये, ठीक। तो टोटल 2 4 6 त्रिभुज और हमें पता चल गए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। इसके बाद अब हम देखें तो हमने 2-2 आकृतियों को मिला के देख लिया। 2-2 आकृतियों के बाद तीनों को एक साथ मिलाया तो ये सबसे बड़ा वाला त्रिभुज हमें मिलता है जो कि एक ही होगा, है ना। ऐसे ही हम किसी भी जटिल आकृति को सॉल्व करते हैं कि पहले छोटी छोटी पार्ट में उसको तोड़ लिया, फिर 2-2 को जोड़ के चेक करेंगे, फिर तीनों को जोड़कर चेक करेंगे। तो टोटल हमारे पास 9 6 15 और 1 16, कितने 16 त्रिभुज इसमें प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, चलिए देखते हैं त्रिभुज के अंदर त्रिभुज यदि बनाया जाए तो कैसे हम त्रिभुज काउंट करेंगे, ठीक। ये था एक त्रिभुज जिसके अंदर एक और त्रिभुज बना दिया गया। तो होता क्या है, बड़ा सिंपल है कि जो त्रिभुज हमें दिख रहे हैं वो ये इसमें बने हुए हैं, 1 2 3 और ये रहा चौथा, ठीक। तो 4 तो ये बन गए, लेकिन सबसे बड़ा जो पहले से दिख रहा था एक वो भी है, तो टोटल त्रिभुज हुए 5, है ना। ये बड़ा आसान होता है, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनाने पर वह 4 त्रिभुजों में बट जाता है और एक वो पुराना वाला त्रिभुज है जिसके अंदर ये त्रिभुज बनाया गया था। तो टोटल त्रिभुज कितने हुए, 5। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को फास्ट कैसे करें कि हमने देखा त्रिभुज के अंदर 2 त्रिभुज बने, तो एक त्रिभुज से 4, दूसरे त्रिभुज से 4 8 और एक सबसे बड़ा 9, है ना। इस प्रकार से हम इनको काउंट कर सकते थे, ठीक। देख लेते, यदि त्रिभुज के अंदर ये छोटा वाला त्रिभुज ना बना होता तो ये बिल्कुल सेम इस प्रकार की आकृति होती जिसमें कि 5 त्रिभुज थे। इस छोटे वाले त्रिभुज के बनने की वजह से 1 2 3 4 और आए तो 5 4 कितने हो गए, 9, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार हम इसको कर रहे हैं। इसको इस प्रकार कर रहे हैं कि त्रिभुज के अंदर जितने त्रिभुज दिखें, एक त्रिभुज से 4 बनते हैं तो 2 त्रिभुजों से कितने बनेंगे, 8। 8 के बाद हमारे लिए एक बड़ा वाला और जोड़ना है, टोटल होंगे कितने, 9 इस वाली आकृति में त्रिभुज बन रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहे होंगे। ये था टाइप 4 त्रिभुज के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर सकते थे, जिनसे नए नए त्रिभुज बन सकते थे, उनके बारे में हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्ग के अंदर त्रिभुज गिनना सिखाऊंगा, उसके बाद वर्ग गिनना सिखाऊंगा, आयत गिनना सिखाऊंगा, ठीक है। और फिर इन सभी से मिलकर जो जटिल आकृतियां बनती हैं, जिनको सॉल्व करने में थोड़ा दिमाग जो हमारा हिल सा जाता है ना, वो नहीं हिलने देंगे हम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम त्रिभुज, आयत और वर्ग को गिनना सीखेंगे।
तब तक के लिए बाय। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके आप मेरा उत्साह ज़रूर बढ़ाइएगा, जिससे कि अच्छा कंटेंट मैं हर बार आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।